हेलो स्टूडेंट, आज मैं कुछ ही मिनटों में आपका सर्कल का टॉपिक कंप्लीट करा दूँ क्योंकि आपका एग्जाम आ रहे हैं। इस रिगार्डिंग मैंने 9th क्लास का सर्कल टॉपिक लिया है क्योंकि ये सभी स्टूडेंट को काफी टफ है। सर्कल क्या होता है बेटा? कोई भी राउंड शेप ही सर्कुलर होती है। बेसिकली इसको जैसे बनाया जाता है, इसका जो मिड मोस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर। इसको जो चारों तरफ की पेरिफेरी होती है बेटा उसे बोलते हैं सर्कमफेरेंस। उसके अलावा सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है उसे रेडियस बोलते हैं। और इस तरह से जो इसके बीचों बीच लाइन खींची जाती है उसे बोला जाता है कॉर्ड। अब वो कॉर्ड अगर सेंटर से होके जाती है तो वो डायमीटर बन जाती है। किसी भी चीज की रिगार्डिंग आपको दिक्कत हो जो मैं थ्योरी आपको करा रही हूँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब ये अंदर का पार्ट इंटीरियर कहलाता है, सर्कल के बाहर का पार्ट एक्सटीरियर कहलाता है। जब इस तरह से दो रेडियस को मिलाते हैं ये माइनर सेक्टर बनता है और जो बड़ा पार्ट होता है वो मेजर सेक्टर बनता है। माइनर सेगमेंट क्या होता है बेटा? जब इस तरह से कॉर्ड खींची जाती है तो जो छोटा वाला पोर्शन कट होता है उसे माइनर सेगमेंट कहते हैं और जो बड़ा वाला होता है उसे मेजर सेगमेंट कहते हैं। आर्क क्या होता है? आर्क किसी माइनर सेगमेंट का ये सर्कुलर पार्ट, खाली सर्कुलर की बात करते हैं तो वो माइनर आर्क होती है। बड़े वाले खाली सर्कुलर का तो उसमें मेजर आर्क कहा जाता है उसे। थ्योरम 1 क्या कहते हैं बच्चे? ये पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरम पे बेस्ड है बच्चे, और ये थ्योरम क्या कहती है उसके ऊपर ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको सारी थ्योरम समझाऊंगी, फिर उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन लूंगी। इक्वल कॉर्ड जो होती है सर्कल की वो सबटेंड करती है इक्वल एंगल सेंटर पे। इसका क्या मतलब हुआ? अगर ए बी और सी डी इक्वल है बेटा, इट मीन्स व्हाट? ये और ये इक्वल है तो एंगल ये वाला इक्वल होगा। सेकंड थ्योरम क्या है बुक की जो बोलती है बच्चे? सेकंड थ्योरम इसका वाइसा वर्सा बोलती है कि अगर ये एंगल AOB और COD इक्वल है तो AB और CD इक्वल होंगे। थर्ड थ्योरम क्या कहती है बेटा? ये हम देखते हैं सर्कल, इसमें OM परपेंडिकुलर है अगर AB पे तो क्या होगा? M मिड पॉइंट होगा यानी AM इज इक्वल टू NB होगा बच्चे। और अगर इसका वाइसा वर्सा बोलते हैं थ्योरम फोर्थ कि AM अगर AB एक कॉर्ड है उसका M मिड पॉइंट है और सेंटर से एक लाइन खींची जाती है तो वो इस पे परपेंडिकुलर डालती है। इट मींस व्हाट? OM परपेंडिकुलर होगा AB पे। स्टूडेंट्स अभी तक हमने फोर्थ थ्योरम ही देखी, अब हम देखते हैं फिफ्थ थ्योरम। फिफ्थ थ्योरम क्या कहती है? अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उसके थ्रू बच्चे एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। बेसिक कंडीशन क्या है? नॉन कोलिनियर होनी चाहिए। कोलिनियर मतलब क्या कि ऐसे 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 करके एक लाइन में नहीं होने चाहिए, वो ऐसे 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 करके 3 हैजार्ड बैनर में होने चाहिए। और अगली थ्योरम सिक्स्थ क्या कहती है बच्चे? इक्वल कॉर्ड PQ और RS है अगर तो वो उनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो भी इक्वल होगा यानी OL इज इक्वल टू OM होगा। ठीक है बच्चे। अब थ्योरम 7 क्या कहती है? इसका उल्टा कहती है कि अगर इक्विडिस्टेंट है दो कॉर्ड तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी यानी कि PQ इज इक्वल टू RS होगा। अगला क्या कहता है बेटा? थ्योरम 8 कहती है जो एंगल सबटेंड होता है आर्क के थ्रू सेंटर पे वो डबल होता है किसी भी पॉइंट पे रिमेनिंग पार्ट की। इसका क्या मतलब हुआ? जो ये एंगल है एंगल AOB वो ट्वाइस होगा एंगल ACB के। ठीक है। अब इसी तरह से थ्योरम 9 क्या कहती है बच्चे? एंगल जो सेम सेगमेंट पे बनते हैं सर्कल के वो इक्वल होते हैं यानी कि इस वाले पोर्शन में बन रहा है PAQ इक्वल होगा PBQ के। ओके बच्चे, इस तरीके से अब मैं इसके आगे आपको थ्योरम 9 बताऊंगी। इसके अलावा इनके रिगार्डिंग हमें जो भी क्वेश्चंस करने होंगे वो हमें इनका यूज करके ही करेंगे। ठीक है। इनके अलावा अब मैं 12 थ्योरम्स कराने के बाद फिर मैं आगे बताऊंगी आपको। अभी तक बच्चे हमने 9 थ्योरम्स देखी, अब हम 10 थ्योरम से देखते हैं। क्या बोलता है? अगर कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है दो पॉइंट को जो कि इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं अगर दो पॉइंट में सर्कल के तो क्या होगा बच्चे? जो 4 पॉइंट्स है वो लाई करेंगे सर्कल में यानी कि वो क्या होंगे? कनसाइक्लिक। कनसाइक्लिक का मतलब 4 पॉइंट एक ही सर्कल में लाई करेंगे। अब यानी कि ADB और ACB कौन सी की बात हो रही है बेटा? ADB ये ACB यानी ये दोनों अगर इक्वल है तो पॉइंट ABCD ये चारों कहाँ लाई करेंगे? एक सर्कल में यानी कि कनसाइक्लिक हो जाएंगे। सिंपली ये कहती है हमारी 10th थ्योरम। हम देखते हैं थ्योरम 11 क्या कहती है? होता है सम अगर एंगल पेयर का अपोजिट एंगल्स के कितना होता है 180 होता है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है यानी कि एंगल 1 प्लस
180 हो, एंगल 2 + 4 180 हो, तो वो क्या होता है बेटा, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है हमारा। और ये कहता है अगर सब अपोजिट एंगल्स का क्वाड्रिलेटरल में 180 होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है। वही चीजें वाइस वर्सा कह के यहाँ पे कही गई है। इनका यूज करके आप सर्कल के सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, सब कुछ सब क्लियर कर पाएंगे। अब क्या करना होता है बेटा सर्कल में, इन सब का कहाँ पे यूज होता है वो हम देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। बच्चे हमने सारी की सारी थ्योरम देखी सर्कल की। अब क्या चीज रहती है, हमें सर्कल के क्वेश्चन को किस तरह से करना है। या तो ये थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगी, अगर नहीं होती है, जैसे कि इस टाइप की एक टफ सी फिगर आ गई आपके लिए, इस कंडीशन में क्या करना होगा बेटा, दो ट्रायंगल लेने हैं, जैसे कि इसमें OLE और OME, और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और उसके थ्रू जो हमारी चीजें होंगी वो CPCD से प्रूफ हो जाएंगी विद द यूज ऑफ थ्योरम। बस थ्योरम के अलावा ये चीजें और करनी है आपको, तो इससे आपका सर्कल का कोई भी क्वेश्चन हो वो छूटेगा। कैसे, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है AB और CD, ये चीजें हमें दी है, जो दी होती है उसे गिवन में लिखते हैं। सेंटर O, यहाँ पे सेंटर O है, ये इंटरसेक्ट करती है दोनों कॉर्ड E पे, इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं कि डायमीटर के साथ जो एंगल बनाती है, यानी कि AEQ इक्वल है DEQ के। ये चीज हमें गिवन है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, कॉर्ड AB और कॉर्ड CD की लेंथ इक्वल है। हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, OL पर परपेंडिकुलर डाला हमने AB पे, OM परपेंडिकुलर डाला हमने CD पे। प्रूफ देखते हैं अब इसका बेटा, हम LOE की बात करें, LOE, तो इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं OLE की, LOE + LE, इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। इसकी वैल्यू नहीं पता हमें, इसका पता है 90 डिग्री 180। इधर क्या बेटा, डायरेक्टली ये सॉल्व करके इसकी जगह ये लिख सकते हैं, हमने इसकी जगह ये लिख दिया, ठीक है। अब इसमें LEO की बात करें, हम AEQ भी लिख सकते हैं, और AEQ और DEQ इक्वल है, ये हमने देखा ऊपर गिवन के थ्रू कंस्ट्रक्शन इसकी ऐसे हुई है, वो लिख दिया बेटा हमने। अब इसके अंदर हमने इसका छोटा पार्ट लिया, यानी क्या लिया, MEO, इसको हम इसके छोटे पार्ट से भी लिख सकते हैं, और 90 - MEO किसके बराबर होगा बेटा, MOE के, यानी कि इस वाले ट्रायंगल के, ठीक है। ये चीज हमने प्रूव कर दी, LOE किसके हुआ, इक्वल MOE के, ये चीज हम यहाँ यूज करेंगे। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं OLE, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बच्चे OME, ठीक है। इन दोनों में हम देख रहे हैं OE कॉमन है, LOE और MOE ये हमने यहाँ प्रूव किया, ये चीज हमें गिवन है LEO और MEO। तो हम देख रहे हैं दो एंगल और एक साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और इसके थ्रू क्या हुआ बेटा, OL और OM बराबर हुए। और हमने क्या सीखा है थ्योरम से, अगर वो इक्विडिस्टेंट होती है कोई कॉर्ड आपस में, तो वो उनकी जो लेंथ होती है कॉर्ड की वो भी इक्वल होती है। इधर उस ट्रायंगल की वो उस वाली थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं। इस तरह से आप सर्कल के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं बहुत इजीली। इसी तरह की इजी ट्रिक्स के लिए, एक छोटी छोटी चीजों को कलेक्ट करने के लिए, ताकि हम पूरा चैप्टर कर सके, आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि मैं बहुत शॉर्ट में बना रही हूँ बेटा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा।